अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज चैनल इंटरनेशनल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए लिए चलते हैं आपको साहिवाल के न्यूज HD की स्पेशल रिपोर्ट के साथ हारिस अली सैयद। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक तकरीब अब्राहम डैनियल की रिहाइशगाह पुशअप हाउस में मुनक्किद हुई, जिसकी सरपरस्ती सैयद अलमदार हुसैन शाह ने की, जिसकी मेहमान खुसूसी मिस मिसबा काजमी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी। इसके अलावा अंजुमन ताजरान के सदर हाजी अब्दुल लतीफ, के न्यूज HD के सरपरस्त आला काशिफ अली सैयद, बरकत TV के डायरेक्टर दिलबर जानी ने शिरकत की। शुरका ने जम्मू और कश्मीर में होने वाले मजालिम की पुरजोर मजम्मत की और आलमी बिरादरी से अपील की कि वो इंडिया पर जोर दें कि वो कश्मीर में होने वाले नाहक कत्ल और गारत का सिलसिला बंद करें। इस मौके पर शुरका का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शाह साहब के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया और उन खूबसूरत ख्यालात के लिए जो दिलबर साहब ने, पादरी पीटर साहब ने और भाई रमान ने, इसी तरह से नासिर खान न्याजी साहब ने, भाई नादिर अली ने और काशिफ ने, और बिलखसूस उन कीमती ख्यालात के लिए जो हाजी अब्दुल लतीफ साहब ने आज ये पहला मौका है कि इन्होंने दिल की बात कही है और हम शुक्रगुजार हैं सारी नेक बादशाह के। कश्मीर के लिए पादरी पीटर साहब ने जैसे बताया कि मैं हर मौका पर ये बताता हूँ, बाज़ हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं वो ये समझते हैं कि जब भी कश्मीर या फलस्तीन की बात होती है तो ये सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, अभी चंद दिन पहले भी हमने कश्मीर कॉन्फ्रेंस में हाजी लतीफ साहब, बैटर दिलबर साहब, पादरी आरकर साहब, हमें कभी तंजीमें और सियासी तंजीमें हैं उनके नुमाइंदगान वहां पर मौजूद थे। तो मैंने वहां पर एक बात कही कि सिर्फ जम्मू शहर नहीं, सिर्फ जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है मकबूजा कश्मीर में, सिर्फ जम्मू में 70,000 से ज्यादा मसीही है। और इसी तरह से फलस्तीन में जब हम सोचते हैं, अक्सर जब खबर आती है कि इतने लोग वहां पर शहीद हुए, तो अमूमन हमारा ये ख्याल होता है कि फलस्तीन में जो जुल्म होता है या बमबारी होती है उसमें सिर्फ मुसलमान है। अगर हम फलस्तीन की परसेंटेज निकालें तो वो 60-40 है। और इसी तरह से अगर गजा की पट्टी जहां पर ज्यादातर मजालिम होते हैं, वहां पर जो क्रिश्चियन मुस्लिम आबादी की शरह और रेशो है वो शायद इससे भी ज्यादा है। और जब भी जुल्म होता है, बराए मेहरबानी मैं आपके तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहूंगा कि ये सिर्फ मुसलमानों पर नहीं हो रहा, मसीही भी उस जुल्म का शिकार है। और हम उस आजादी के लिए हम ये समझते हैं कि जो इंसानियत पर जुल्म हो रहा है वो काबिल मजम्मत है। और इस मौका पर मैं फिर वही बात जो अंजील मुकद्दस में से हमने पढ़ी कि अगर खुदा की यही मर्जी है, पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि अगर हम रास्तबाजी की खातिर दुख सहें तो खुदा की नजर में ये बेशकीमत है। और अगर खुदा की यही मर्जी है कि हमने दुख बर्दाश्त करें, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। शाह साहब को, मुझे, भाई दिलबर साहब है, HRCP के, हम उस वक्त के जब ह्यूमन राइट्स कमीशन को यहाँ पर लाए, इंसानी हकूक की बात हमने यहाँ पर शुरू की, तो उस वक्त ऐसा दौर था कि लोग ये समझते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स का नाम लेता है, लिखता है, ये दहरिया है। सबसे पहले और दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है सारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे सारे शुरू से जब हमने काम शुरू किया तब से आप लोग, दिलबर साहब, अब्राहम डैनियल साहब, नासिर साहब, सारे हमारे साथ काम कर रहे हैं। बैरिस्टर मिसबा काजमी साहब तशरीफ आइए और उनका इस्लामाबाद से, थैंक यू सो मच, इस्लामाबाद से आज यहाँ पे आना भी है। वो एक उनके कॉज का यहाँ पे लेट हुई थी तो हम सीधे उनको इधर ही ले गए। तो ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। मेरा इनसे ताल्लुक उस वक्त हुआ जब मैंने कुछ जेल्स के हमें वहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, हम तलाश कर रहे थे एक ऐसे शख्स की जो अमेरिकन सिटीजन है, पाकिस्तानी अमेरिकन है, और वो वहाँ पे बर्मिंघम में है, जेल में है, यूके में। तो हम सोच रहे थे कि उसको कैसे हम ट्रेस आउट करें। तो मैंने जब वो फेसबुक पे मैं गया, मैंने तलाश शुरू, तो माशाल्लाह ये जो ब्रिटिश जेल्स हैं उनके अंदर भी उन्होंने काम किया, भी आपको खरीदा। तो इंसान जब काम करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई से थैंक्स सर को और सबको थैंक यू कहते हैं। और सेकंड, सॉरी टू कीप यू वेटिंग कि हमारी वजह से आपको वेट करना पड़ गया। और जहाँ तक रह गया तारुफ की बात, वो शायद मैं आपको इस तरह से ना कह सकूँ। मैं
थोड़ा कंपाइल करके 2-4 चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हर इंसान अपनी जगह पे ह्यूमन राइट के जो सर्विसेज है वो कर रहा है ना। दूसरी बात ये आ जाती है कि एज ए बैरिस्टर मैंने एक लॉ फॉर्म लाइक वो बनाई क्यों? पहली बात तो ये है कि जो इंसानियत की खिदमत करना जो था वो, क्योंकि बचपन से घर का माहौल ऐसा था और मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी कि मैंने बहुत ज़्यादा सब कुछ, तो आई वॉज वेरी यंग जब से मैंने स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो लॉ का था वो कायद आज़म सभी जानते हैं एज अ ग्रेट लीडर, तो मैंने कहा मैं लॉ करूँगी और बैरिस्टर बनूँगी उसी सेम इंस्टीट्यूशन से, तो सब हो गया बस इस तरह से। अच्छा, फिर मैं आपको ये बताऊँ जो कि जेलों में जब हालात देखे मैंने, नॉट ओनली इन यूके लाइक इन यूरोप, पाकिस्तान, कनाडा, मतलब सब जगहों पे किया काम जाके, जो भी लोग हैं डिटेंशन सेंटर में या जो भी मैं कर सकी, जिस चीज़ की अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई वो मैंने की। अच्छा, जो आज सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी है, फर्स्ट टाइम एवर मैं यहाँ पे साहिवाल में आई, मैं पहले कभी नहीं आई। बेसिकली मेरा जो है वो इस्लामाबाद में है और डिफरेंट ऑफिस हैं, लाहौर में भी है और फैसलाबाद, लाइक डिफरेंट सिटीज़ में, बट नॉट इन साहिवाल। इसके अलावा हम मंडे को उधर इनवाइटेड है मीरपुर में, तो वहाँ पे हम अपना एक 500 कैनाल से बना रहे हैं लोगों के लिए, ऑर्फनेज कह लें, एक सोसाइटी कह लें, क्योंकि उससे पहले हम इस्लामाबाद में स्टार्ट किया है, तो सेकंड वन जो है वो हम मीरपुर में करेंगे। फिर एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि फर्स्ट टाइम मैं, मतलब वैसे चर्च वगैरह में लाइक 25 दिसंबर को क्रिसमस डेज पे हम ज़रूर जाते हैं और भी है, लेकिन इस तरह का जो आप समझे कि फॉर द कश्मीर काज के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं, तो विच इज़ रियली ग्रेट थिंग कि हम सब जाके बोलेंगे तो वो करेंगे, तो वो अपने तौर पे देख सकता है कि जो हेल्प वो कर सकता है। अगर वो कोई हेल्प फाइनेंशियल नहीं भी कर सकते या और किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो एटलीस्ट प्रे कर सकते हैं अपने घरों पे कि वो कश्मीर को आज़ादी दे दे। नॉट ओनली फॉर द कश्मीर, आज तो चलो खैर टॉपिक मिलता है किसी भी मैटर में जाके, स्पेशली जब मैं विमेंस और बच्चों को जेलों में देखती हूँ, जिसने मुझे ज़्यादा। सबसे पहले आपको वेलकम है मिस मुस्बा काज़मी साहिबा, इब्राहिम डानिया साहब, रिस्पेक्टेड अलमदार शाह साहब, दिलबर जानी, हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें इधर इन्वाइट किया। जैसा कि ये जानते हैं कि हम ये चैनल और न्यूज़पेपर इधर मेरे वालिद साहब अरसा 31 ईयर से डील कर रहे हैं, और अलमदार शाह साहब और इब्राहिम डानिया साहब का बिल्कुल फैमिली टर्म्स थे, तो उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए हम इसको लेके जा रहे हैं। इनसे अपने मरासिम वैसे ही रखे हुए हैं, इनसे प्यार मोहब्बत वैसे ही, और ये एक अच्छे कॉज को लेके चल रहे हैं, और इंटरनेशनली और नेशनली पाकिस्तान की जो इमेज है उसको बेहतर कर रहे हैं। और आप इस कॉज के लिए, कश्मीर कॉज के लिए इतनी दूर से ट्रैवल करके आए, आपका बहुत शुक्रिया। आपको साहिवाल में हम वेलकम करते हैं और उम्मीद है कि आप को यहाँ की जो सौगात है उसका लुत्फ अंदोज हो सके। साहिवाल हमारा बहुत पुराना शहर है, तो मैं उसकी तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी मेज़बानी पर बिशप इब्राहिम डानियल साहब, आज के जो घटना हुआ आज मुख्तलिफ करूँगा, लेकिन आज दिल की बात है। मैं अरसा जैनवी साहब से अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 साल हो गए।